अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना KMD यूनुस फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद KMD के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस 1 घंटे के लाइव सेशन में। स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर अगर हिंदी में लाइव सेशन होता तो बहुत ही फ़ायदा होता और बहुत ही अच्छा होता, सीखने के लिए बहुत सारी मदद मिल जाती। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटा रोज़ाना हिंदी में लाइव करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लाइव सेशन शुरू करते हैं। करीब 1 वीक हो चुका है। मैंने पिछले मंडे से क्लास शुरू की थी, लाइव सेशन शुरू किया था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 डेज मैंने लाइव सेशन लिया था। सैटरडे संडे लाइव सेशन नहीं होता, वीकेंड्स पे लाइव सेशन नहीं होता। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ लाइव सेशन लेके स्पोकन इंग्लिश का। तो आइए मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ जाइए और इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। तो सबसे पहले मैंने किन चीज़ों पे बात की पिछले हफ्ते। सबसे पहली चीज़ जिस पे मैंने बात की वो है What does spoken English mean? मैंने सवाल पूछा था कि What does spoken English mean? और उसका जवाब भी मैंने दिया था कि Spoken English means speaking English fluently without hesitation। जी बिल्कुल सही सुना आपने। Spoken English means speaking English fluently without hesitation। What does spoken English mean? Spoken English means speaking English fluently without hesitation। उसके बाद मैंने बहुत सारे सवालों के बारे में बात किया, जैसे कि What does your father do for living? जी बिल्कुल सही सुना आपने। What does your father do for living? What does your mother do for living? What does your brother do for living? What does your sister do for living? What does your daughter do for living? What does your son do for living? What does Ronnie do for living? What does Roger do for living? What does he do for living? What does she do for living? What does your wife do for living? What does your husband do for living? What does your better half do for living? What does your spouse do for living? What does your friend do for living? इन सवालों के बारे में मैंने बात किया था। So what does spoken English mean? What does spoken English mean? तो जवाब है spoken English means speaking English fluently without hesitation। ये है definition spoken English का। What does spoken English mean? Spoken English means speaking English fluently without hesitation। और सवाल है कि What does spoken English mean? मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो पैटर्न है What does dash mean, ये जो पैटर्न है What does dash mean, ये पैटर्न को जो है आप अपने ब्रेन में फिक्स कर ले। ये पैटर्न को जो है आप अपने ब्रेन में फ्रीज कर ले। ये पैटर्न को जो है आप अपने ब्रेन में फिक्स कर ले, जमा ले और फ्रीज कर ले, ताकि आगे की क्लासेस में बहुत आसानी हो। क्यों ये पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए What does dash mean? डैश में हम कुछ भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो सवाल बन जाता है What does, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पोकन
इंग्लिश, मैं लिखूंगा स्पोकन इंग्लिश। व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? चलिए छोटा यस कर लेते हैं और छोटा ई कर लेते हैं। व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? तो मैं बात कर रहा हूं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? अभी जरी देर पहले मैं बात कर रहा था स्पाउस, SPOUSE। तो आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं कि यू नो सर, व्हाट डज स्पाउस मीन? देखिए हमारा दूसरा सवाल बन गया, व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? पहला सवाल बन गया और दूसरा सवाल बन गया, व्हाट डज स्पाउस मीन? तो मैंने अभी जरी देर पहले बात की बेटर हैव की। तो आपका सवाल बन जाता है कि व्हाट डज better half mean? What does 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 better half mean? Okay, 7 minutes हो चुके हैं लाइव आके, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग, लाइव सेशन है 1 घंटे का। 7 मिनट्स हो चुके हैं, 53 मिनट्स मोर टू गो। तो हम सवालों के बारे में बात करें, हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो पहला सवाल हमारा बन जाता है कि व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? दूसरा सवाल बन जाता है व्हाट डज स्पाउस मीन? तीसरा सवाल बन जाता है व्हाट डज बेटर हैव मीन? व्हाट डज बेटर हैव मीन? तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो भी पैटर्न है व्हाट डज डैश मीन का, इसे आप अपने दिमाग में फिक्स कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आसानी हो। जब आपको किसी को सवाल पूछना है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो चीज का मतलब क्या है, ये चीज का मतलब क्या है, तो बड़ी आसानी से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दिस मीन? What does that mean? What does this mean? What does spoken English mean? What does past mean? What does better half mean? जहां तक स्पोकन इंग्लिश का सवाल है, व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन, तो जवाब तो आपको पता है, डेफिनेशन तो आपको पता है। स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। Spoken English with speaking English fluently without hesitation. What does spoken English mean? Spoken English with speaking English fluently without hesitation. अभी बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में, what does spouse mean? Spouse का मतलब होता है, spouse को आप कह सकते हैं husband या फिर wife, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। अगर कोई लड़का कह रहा है कि मीट माई स्पाउस, तो उसका मतलब है कि वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई लड़की कह रही है कि मीट माई स्पाउस, इसका मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। ये जो लफ्ज मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे स्पाउस, ये लफ्ज जो है दोनों जेंडर्स के लोगों के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों मेल और फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है कि व्हाट डज योर स्पाउस डू? अगर आप एक लड़की है तो मैं आपके हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट डज योर स्पाउस डू? अगर आप एक लड़के हो तो मैं आपकी बीवी के बारे में बात कर रहा हूं, आपकी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। उसी तरीके से जो दूसरा लफ्ज है बेटर हाफ, व्हाट डज बेटर हाफ मीन? बेटर हाफ का मतलब भी वो वही है कि बेटर हाफ जो है आपकी बीवी के बारे में बात करता है, या तो आपके हस्बैंड के बारे में बात करता है। अगर आप एक लड़की हो और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि व्हाट डज योर बेटर हाफ डू, तो मैं आपके हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप लड़के हो और मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट डज योर बेटर हाफ डू, तो मैं आपकी बीवी के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मुझे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, तो प्लीज एक आध थम्स अप भेज दीजिए। एक आध थम्स अप भेज दीजिए अगर आप सभी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, अगर मैं दिखाई दे रहा हूं, तो एक आध
थम्स अप भेज दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है लर्न इंग्लिश विद KMD के चैनल पे 1 आवर 1 घंटे के लाइव सेशन पे आपका वेलकम है। आइए जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। तो मैं पूछ रहा था कि क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ या फिर क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ। तो मेरा सवाल हो जाता है एम आई विजिबल, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब इस सवाल के दो जवाब होते हैं, यस सर यू आर विजिबल, नो सर यू आर विजिबल का ऑपोजिट वर्ड होता है इनविजिबल। विजिबल का ऑपोजिट वर्ड होता है इनविजिबल। और दूसरा सवाल है क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो मेरे पास दो सवाल हो जाते हैं इसके। मैं चलता हूं इज के साथ, इज माई वॉइस AUDIBLE ऑडिबल। ऑडिबल का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है INAUDIBLE इनऑडिबल। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से सवाल करते हैं कि इज माई वॉइस इज ऑडिबल। वो कहते हैं कि इज माई वॉइस, फिर दूसरा इज यहां पे लगा देते हैं। वो कहते हैं कि इज माई वॉइस इज AUDIBLE। ये बिल्कुल ही गलत है। ये गलत है, ये चीज बिल्कुल ही गलत है। ऐसा सवाल नहीं होता कि इज माई वॉइस इज ऑडिबल, नहीं। सवाल होता है कि इज माई वॉइस ऑडिबल, AUDIBLE, इज माई वॉइस ऑडिबल। तो जवाब होता है यस सर योर वॉइस इज ऑडिबल, नो सर योर वॉइस इज इनऑडिबल। Am I visible? Yes, sir. You are visible. No, sir. You are invisible. तो आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। तो प्लीज इन दो सवालों का जवाब मुझे फौरन टाइप करके भेजिए। Yes, sir. You are visible. Yes, sir. Your voice is audible. No, sir. You are invisible. No, sir. Your voice is inaudible. तो चलिए हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो मेरा पहला सवाल हो गया कि what does spoken English mean। मेरा पहला सवाल है कि what does spoken English mean, और मैंने जवाब दिया कि spoken English में speaking English fluently without a station। मेरा दूसरा सवाल था what does spouse mean। spouse का मतलब है आपकी बीवी हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। स्पाउस वर्ड का कोई जेंडर नहीं होता है। बाज लफ्ज ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका जेंडर रिलेटेड है। जैसे कि देखिए अब एक लफ्ज लिखने वाला हूं मैं जो कि है ब्यूटीफुल। ये जो लफ्ज ब्यूटीफुल है, ये लफ्ज जो है लड़कियों के लिए बनाया गया है। लड़कों को आप ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। अगर आप लड़कों की बात करते हो तो आपको एक और एक लफ्ज है उसके साथ जाना है जो कि है हैंडसम। तो ये जो लफ्ज है ब्यूटीफुल जेंडर से रिलेटेड वर्ड है। ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो लड़कियों के लिए बनाया गया है, गर्ल्स के लिए बनाया गया है। और हैंडसम जो वर्ड है वो लड़कों के लिए बनाया गया है। आप एक लड़की को हैंडसम नहीं कह सकते और आप एक लड़के को जो है ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि ही इज ब्यूटीफुल, आपको कहना होगा ही इज हैंडसम। आप ये नहीं कह सकते कि शी इज ब्यूटीफुल, यस सॉरी शी इज ब्यूटीफुल कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शी इज हैंडसम, क्योंकि हैंडसम जो लफ्ज है वो लड़कों को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है और ब्यूटीफुल जो लफ्ज है वो लड़कियों को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पाउस की, जब हम बात करते हैं बेटर हाफ की, ये जो दो लफ्ज है इन दो लफ्जों को जो है आप लड़कियों के साथ भी यूज कर सकते हैं और लड़कों के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ही लगा के बात कर रहे हो कि ही इज माई बेटर हाफ, तो आप एक लड़के के बारे में बता रहे हो कि वो मेरे हस्बैंड है। अगर आप कह रहे हो कि शी इज माई बेटर हाफ,
तो आप कह रहे हो कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरी बीवी है। So what does spoken English mean? और दूसरा सवाल बन जाता है what does spouse mean? और तीसरा सवाल बन जाता है what does better half mean? तो जवाब में मैं कहूँगा spoken English means speaking English fluently without a station। और दूसरा सवाल का जवाब है कि a spouse का मतलब है कि आपकी बीवी या आपका हस्बैंड, और better half का मतलब भी आपकी बीवी और या नहीं तो आपके हस्बैंड। जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है वो लड़कियों के लिए बनाया गया है, और जो वर्ड हैंडसम है लड़कों के लिए बनाया गया है। राइट, ही इज हैंडसम बोलिए, बट शी इज हैंडसम मत बोलिए। शी इज ब्यूटीफुल बोलिए, ही इज ब्यूटीफुल मत बोलिए, ही इज हैंडसम बोलिए। तो चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और थोड़े क्वेश्चंस की, जो कि है कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग। जी, सवाल सेम होगा, सिर्फ पर्सन बदलते जाएंगे। सवाल मेरा है कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग। सवाल सिंपल सा है कि What does your father do for living? बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के साथ आपको रिपीट करना है, आपको दोहराना है, आपको बार बार बोलना है, आपको अनगिनत बार बोलना है, इतनी बार दोहराना है, इतनी बार जोर जोर से बोलना है कि ये सारी चीजें जो है आपको दिल से याद आ जाए, आपको दिल से याद आ जाए। देखिए सवाल कितना सिंपल है, What does your father do? सबसे पहला सवाल जो है, मैंने does क्यों यूज किया यहाँ पे? मैंने does इसलिए यूज किया, चलिए does क्या है? does जो है do प्लस es का कॉम्बिनेशन है। do के बाद जब हम es लगाते हैं तो वो बन जाता है does। मैंने does यहाँ पे क्यों यूज किया? मैंने does यहाँ पे यूज इसलिए किया क्योंकि मैं जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जो है आपके डैड के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके फादर के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग, ये मेरा पहला सवाल बन गया। तो फादर की जगह मैं चाहता हूँ कि आप मदर लगाए अपने सवाल में और मुझे सवाल टाइप करके भेजे। सवाल बन जाता है व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग। एक नया सवाल बन गया, और इस बार सवाल आपके डैड के बारे में नहीं है, इस बार सवाल है आपके अम्मी के बारे में या फिर मम्मी के बारे में। व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जबान को प्रैक्टिस कीजिए, जबान को लचीला बनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना दोहराने की कोशिश कीजिए। बोलिए मेरे बाद कि what does your father do for a living? 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 अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं My father does job for a living. My father does job for a living. My father does job for a living. My father does business for a living. My father does business for a living. My father does business for a living. My father does job for a living. My father does business for a living. My father does work for a living. My father does work for a living. My father does work for a living. My father does teaching for a living. My father does teaching for a living. My father does teaching for a living. आप ये भी कह सकते हैं कि My father does business in real estate for a living. My father does business in real estate for a living. My father does business in real estate for a living. My father does business in real estate for a living. My father does business in real estate for a living. My father does business in gold for a living. My father does business
in gold for living. My father does business in gold for living. My father does business in gold for living. My father does business in silver 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 for living. मेरे अब्बा चांदी का व्यापार करते हैं, या फिर मेरे अब्बा चांदी में व्यापार करते हैं. मेरे अब्बा सोने में व्यापार करते हैं, सोने का बिजनेस करते हैं. मेरे अब्बा चांदी में व्यापार करते हैं, मेरे अब्बा चांदी का बिजनेस करते हैं. मेरे अब्बा रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, मेरे अब्बा रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं. तो आपका जवाब होता है कि माई फादर डज जॉब फॉर लिविंग. My father does business for living. My father does work for living. My father does business in gold for living. My father does business in silver for living. My father does business in real estate for living. सवाल बन जाता है What does your father do for living? अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं, तो मेहरबानी करके इस सवाल का जवाब मुझे टाइप करके भेजिए, या नहीं तो सवाल टाइप करके भेजिए कि What does your father do for living? जवाब है कि My father does dash for living. जहाँ तक मेरे अब्बा का सवाल है, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं कि You know sir, what does your father do for living? तो मेरा जवाब होगा My father does singing for living. My father does singing for living. जो बिल्कुल सही सुना आपने. मेरे अब्बा गाना गाते हैं अपना घर संसार चलाने के लिए. मेरे अब्बा गाना गाते हैं पैसे कमाने के लिए. तो देखिए किस तरीके से सवाल बनता है. मैंने डज इसलिए यूज किया कि मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर से. 22 मिनट्स हो चुके हैं, 22 मिनट्स खत्म हो चुके हैं. अब बचे हैं 38 मिनट्स. 38 मिनट्स बचे हुए हैं. 1 घंटे का लाइव सेशन होगा, उसमें 22 मिनट्स हो चुके हैं. अब बचे हैं 38 मिनट्स. तो चलिए सवाल टाइप कीजिए जल्द से जल्द कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग. फादर की जगह मदर लगा दीजिए और आपका नया सवाल बन जाता है कि व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग. उसके बाद मदर की जगह ब्रदर लगा दीजिए तो आपका नया सवाल बन जाता है व्हाट इज योर ब्रदर डू फॉर लिविंग. ब्रदर की जगह सिस्टर लगा दीजिए तो आपका नया सवाल बन जाता है व्हाट इज योर सिस्टर डू फॉर लिविंग. सिस्टर की जगह फ्रेंड लगा दीजिए तो आपका नया सवाल बन जाता है व्हाट इज योर फ्रेंड डू फॉर लिविंग. उसके बाद ही लगा दीजिए तो आपका सवाल बन जाता है व्हाट डज ही डू फॉर लिविंग. शी लगा दीजिए व्हाट डज शी डू फॉर लिविंग. रानी लगा दीजिए व्हाट डज रानी डू फॉर लिविंग. व्हाट डज राजा डू फॉर लिविंग. स्पाउस लगा दीजिए व्हाट डज योर स्पाउस डू फॉर लिविंग. व्हाट डज योर बेटर हाफ डू फॉर लिविंग. ये जो योर फादर है इसकी जगह पे आप जो है इन सारी चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे कि योर मदर आप कह सकते हैं योर मदर, यानी तो आप कह सकते हैं योर ब्रदर आपके भाई. आप कह सकते हैं योर सिस्टर आपकी बहन. आप कह सकते हैं योर डॉटर आपकी बेटी. आप कह सकते हैं आपका बेटा योर सन. आप कह सकते हैं ही. आप कह सकते हैं शी. आप कह सकते हैं एक लड़की का नाम रानी. आप कह सकते हैं एक लड़के का नाम राजू. आप ये भी कह सकते हैं कि योर स्पाउस आपकी बीवी आपकी पत्नी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि योर बेटर हाफ. योर बेटर हाफ. योर बेटर हाफ. ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे रिप्लेस करके नए सवाल बना सकते हैं. इन सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे साथ दोहराए, मेरे साथ रिपीट करें, मेरे साथ बोले, ताकि आपको बोलने में आसानी हो जाए, सवाल बनाने में आसानी हो जाए. देखिए देखने से कुछ नहीं होता और सुनने से कुछ नहीं होता, होता है सब कुछ बोलने से. जितना आप बोलेंगे उतना आप इंग्लिश लैंग्वेज के करीब होते जाएंगे.
जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ दोस्ती गहरी बनती जाएगी, गहरी होती जाएगी। ये दोस्ती गहरी करना आप पर निर्भर है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी दोस्ती गहरी होगी, जितना मिलना जुलना होगा उतनी दोस्ती गहरी होगी, जितना जानना पहचानना होगा उतनी दोस्ती गहरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्लुएंट स्पीकर बने और आगे फ्यूचर में फर्राटेदार इंग्लिश बोले और बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोले और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोले, तो इस तरीके की प्रैक्टिस तो करना बनता है, इस तरीके की कोशिश करना बनता है। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ाना 1 घंटा मुझसे जुड़ जाइए और फिर 1 महीने के बाद आप देखिए, आप पहले तो देख लीजिए कि आप कहाँ पे हो, आपकी लैंग्वेज कैसी है। 1 महीने के बाद जब मेरा एक कोर्स थोड़ा कंप्लीट होगा, 1 महीने के बाद आप कंपेयर करके देख लीजिए कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ तक पहुँचा। क्या मेरे में थोड़ा तो चेंज आया है, थोड़ी तो प्रोग्रेस हुई है? क्या मेरी लैंग्वेज सुधरी है? क्या मेरी लैंग्वेज बदल रही है? क्या मेरी लैंग्वेज यानी कि ठीक हो रही है? अगर आपको लगे तो फिर कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा चैनल। सो सवाल देख लेते हैं कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग? व्हाट इज योर फादर डू फॉर लिविंग? व्हाट इज योर फादर डू फॉर लिविंग? बट रिपीट कीजिए, मेरे बात रिपीट करते जाइए, जितने बार हो सके उतनी बार दोहराते जाइए, बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए। तो सवाल बन जाता है व्हाट इज योर फादर डू फॉर लिविंग? व्हाट इज योर फादर डू फॉर लिविंग? व्हाट इज योर फादर डू फॉर लिविंग? What does your father do for a living? 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 दूसरा सवाल देख लेते हैं। What does your mother do for a living? What does your mother do for a living? मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने your और father निकाल के your और mother लगा दिया, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ father निकाल के mother लगा दिया father की जगह पे, और एक नया सवाल बन गया। मेरा ये सवाल क्या है? दूसरा सवाल what does your mother do for a living? चलिए रिपीट कीजिए मेरे बात, बार बार बोलिए, एग्जैक्ट मेरे बात बोलिए या फिर मेरे साथ बोलिए। What does your mother do for a living? 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 फिर कहिए brother, मदर की जगह पे आप ब्रदर लगा दीजिए, सिर्फ फादर निकाल दीजिए और मदर लगा दीजिए, मदर की जगह फिर ब्रदर लगा दीजिए, तो आपका नया सवाल बन जाता है What does your brother do for a living? 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 What does your father do for a living? What does your mother do for a living? What does your brother do for a living? ब्रदर की जगह पे सिस्टर लगा दीजिए, तो आपका सवाल बन जाता है What does your sister do for a living? 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 Hey you, what does your sister do for a living? What does your brother do for a living? What does your mother do for a living? What does your brother, what does your father do for a living? उसके बाद daughter, 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 D-A-U-G-H-T-E-R, daughter, daughter. What does your daughter do for a living? What does your daughter do for a living? मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने what ले लिया, उसके बाद does लगा दिया, your, और उसकी जगह उसके बाद father निकाल के मैंने एक नया लफ्ज लगा दिया जो कि है daughter, D-A-U-G-H-T-E-R. डॉटर नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में, ये होता है daughter, 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 daughter. What does your daughter do for a living? What does your daughter do for a living? What does your daughter do for a living? What does your son do for a living? What does your son do for a living? What does your son do for a living? What does he do for a living? What does he do for a living? What does he do for a living? What does she do for a living?
What does she do for a living? What does she do for a living? What does Ronnie do for a living? बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, मेरे बात बार बार बोलते जाइए। जितना रिपीट करेंगे उतना आपकी ज़बान जो है फ्लेक्सिबल बनती जाएगी और उतना आसान हो जाएगा सवाल बनाना। सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल टेक्निक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें चेंज नहीं दिखेगा। So what does Ronnie do for a living? What does Raju do for a living? What does your spouse do for a living? What does your better half do for a living? Good morning, sir. Good morning, Tirmal sir. Thank you very much for joining me live today. Thank you. तो चलिए देखते हैं कि मैंने बात की कि स्पाउस यानी कि आपकी बीवी या आपका हस्बैंड, बेटर हाफ आपकी बीवी या आपके हस्बैंड। What does your spouse do for a living? What does your spouse do for a living? What does your spouse do for a living? What does your better half do for a living? What does your better half do for a living? What does your better half do for living? इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 12 क्वेश्चंस मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस बनाए। इससे ज्यादा भी सवाल बन सकते हैं। पैटर्न तो वही होगा, स्ट्रक्चर तो वही होगा। स्ट्रक्चर क्या है? What does dash do for living? What does dash do for living? डैश में मैंने क्या किया? योर फादर लगाया। फिर योर फादर की जगह मैंने क्या किया? योर मदर लगाया। योर मदर की जगह मैंने क्या लगाया? योर सिस्टर लगाया। योर सिस्टर की जगह मैंने क्या लगाया? योर डॉटर लगाया। उसके बाद योर सन, उसके बाद ही, शी, रानी, राजू, स्पाउस, योर बेटर हाफ। बस उतना ही। ये जो गैप है, ये जो डैश है, ये जो ब्लैंक है, उसमें मैंने चेंजेस किए। बाकी का सारा सवाल जो है सेम है। What does dash do for living? What does dash do for living? मैंने क्यों does लगाया? मैंने does इसलिए लगाया कि मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं बात कर रहा हूं एक फादर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं एक मदर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं ब्रदर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं सिस्टर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं डॉटर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं सन के बारे में, मैं बात कर रहा हूं ही, शी, रानी, राजू, स्पाउस और बेटर हाफ के बारे में। मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। जब कभी मेरी बात होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में तो मुझे डस लगाना चाहिए अपने सवाल में। सवाल बन जाते हैं What does your father do for a living? इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है What does your father do for a living? तो जवाब हो जाता है My father does dash for a living. My father does dash for a living. अभी ब्लैंक में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके अब्बा खेती बाड़ी करते हैं, आपके अब्बा किसान हैं, तो आप कह सकते हैं कि My father does farming for a living. जी बिल्कुल सही सुना आपने। My father does farming for a living. My father does farming for a living. My father does farming for a living. अगर आपके अब्बा जॉब करते हैं तो आप कह सकते हैं My father does job for a living. 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 अगर आपके अब्बा बिजनेस करते हैं तो आप कह सकते हैं My father does business for a living. 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 अगर आपके अब्बा काम करते हैं जीने के लिए तो आप कह सकते हैं My father does work for a living. 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 अगर आपके अब्बा रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप कह सकते हैं कि My father does business in real estate. 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 आपके अब्बा अगर गोल्ड में बिजनेस करते हैं, सोने का बिजनेस करते हैं, गोल्ड में बिजनेस करते हैं तो आप कह सकते हैं My father does business in gold for a living. My father does business in gold for a living. My father does business in gold for a living. My father does business in gold for a living. अगर आप चांदी का व्यापार करते हैं, आपके अब्बा चांदी का व्यापार करते हैं, सिल्वर का व्यापार करते हैं तो आप कह सकते हैं My father does business in silver for a living. My father does business in silver for a living.
My father does business in silver for living. My father does business in silver for living. तो सवाल बनता है, what does your father do for living? What does your father do for living? What does your father do for living? इसी सवाल को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि what do you do for living? What do you do for living? What do you do for living? आपसे है ये सवाल, आपसे डायरेक्ट सवाल है. मैं यहाँ पे आपके अब्बा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि what do you do for living? 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 अगर कोई मुझसे सवाल पूछे कि sir, what do you do for living? मैं बोलूँगा कि I do teaching for living. I do teaching for living. मैं कहूँगा I do teaching for living. What do you do for living? I do job for living. I do job for living. What do you do for living? I do work for living. I do work for living. What do you do for living? I do business for living. I do business for living. I do business in real estate for living. I do business in real estate for living. I do business in gold for living. I do business in gold for living. I do business in silver for living. I do business in silver for living. I do business in silver for living. Hello, hello, hello. 1 hour का लाइव सेशन चल रहा है. आइए ज्यादातर जुड़ने की कोशिश कीजिए. तो 38 मिनट्स हो चुके हैं. 38 मिनट्स हो चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स बचे हैं. 22 मिनट्स बचे हैं मेरा लाइव सेशन खत्म होने के लिए. तो आज के लाइव सेशन में मैंने शुरुआत की एक छोटे से सवाल से कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है. What does spoken English mean? 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 बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, दोहराते जाइए, जोर जोर से बोलते जाइए. जितनी बार आप बोलेंगे उतना आसान होगा आपको समझना, आपको प्रैक्टिस करना. गुड मॉर्निंग सुबान, गुड मॉर्निंग. सो बोलते जाइए मेरे बात की. व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन? जवाब होगा कि स्पोकन इंग्लिश मीन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन. सुबान, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग? सुबान, तो आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग आपको भी. तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका जवाब टाइप करके भेजिए. सवाल सिंपल सा है कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग? तो जवाब होगा, अगर आपके अब्बा जॉब करते हैं तो आपको टाइप करना होगा कि माय फादर डज जॉब फॉर लिविंग. माय फादर डज जॉब फॉर लिविंग. अगर आपके अब्बा बिजनेस करते हैं सुबान, तो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं माय फादर डज बिजनेस फॉर लिविंग. माय फादर डज बिजनेस फॉर लिविंग. अगर आपके अब्बा कुछ काम करते हैं तो आप लिख सकते हैं माय फादर डज वर्क फॉर लिविंग. माय फादर डज वर्क फॉर लिविंग. या आपके अब्बा रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं तो आप कह सकते हैं माय फादर डज बिजनेस इन रियल एस्टेट फॉर लिविंग. माय फादर डज बिजनेस इन रियल एस्टेट फॉर लिविंग. माय फादर डज बिजनेस फॉर लिविंग. देयर वी गो. बहुत बहुत शुक्रिया सुबान. व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग? सुबान, व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग? What does your mother do for a living? What does your mother do for a living? What does your mother do for a living? आपकी अम्मी क्या करते हैं? तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं. अगर आपकी अम्मी जॉब कर रही है तो my mother does job for a living. अगर आपकी अम्मी घरेलू औरत है और कुछ भी जॉब नहीं करते तो आप लिख सकते हैं कि my mother does nothing for a living. My mother does nothing for a living. She's a homemaker. She looks after me and my siblings. ये इतना बड़ा आंसर आपको टाइप करके भेजना होगा. आप कह सकते हैं कि my mother does nothing for a living. What does your mother do for a living? जवाब होगा
My mother does nothing for a living. She's a homemaker. She looks after me and my siblings. She is a homemaker. She looks after me and my siblings. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ siblings. सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स होता है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होता है सिबलिंग्स. तो सुबान, अगर आपकी अम्मी कुछ भी नहीं करते तो आप टाइप करके भेज सकते हैं कि माई मदर डज नथिंग फॉर लिविंग. मेरा आपसे सवाल है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, तो प्लीज इस सवाल का जवाब मुझे भेजिए. सुमा ने जवाब भेजा है, माई मदर डज नथिंग फॉर लिविंग. शी इज अ होममेकर. शी लुक्स आफ्टर मी एंड माई सिबलिंग्स. देयर वी गो. My mother does nothing for a living. She's a homemaker. She looks after me and my siblings. So, siblings का मतलब होता है your brothers and your sisters. Okay. Is my voice... अच्छा, तो सुमन बहुत बहुत शुक्रिया लाइव ज्वाइन होने के लिए. What does your father do for a living हो गया, और what does your mother do for a living हो गया. तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि you know sir, what do you do for a living, और आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि what does your mother do for a living, और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि what does your father do for a living. सुबान आप कहाँ से हो? क्या आप मेरे स्टूडेंट हो? क्या आप करनूल से हो? अगर मुझे ये पता चला तो बहुत मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला तो बहुत अच्छा होता कि आप कहाँ से हो, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मेरे स्टूडेंट हो, वगैरह वगैरह. तो what does spoken English mean? तो जवाब बन जाता है spoken English means speaking English fluently without hesitation. What does spoken English mean? You know sir, what does your father, what do you do? अच्छा, what does do you do for a living? You're from Canada. आपका सवाल, I'm sorry सुमान, सुबान आपका सवाल गलत हो गया. You know sir, what does do you live for a living? वो गलत सवाल है. सवाल बन जाता है what do you do for a living. यहाँ पे है सवाल. You know sir, what do you do for a living? You know sir, what does your father do for a living? You know sir, what does your mother do for a living? You know sir, what does your brother do for a living? You know sir, what does your sister do for a living? You know sir, what does your daughter do for a living? What does your son do for a living? Right? So what does your son do for a living? What does daughter do for a living? What does he do for a living? What does Ronnie do for a living? And what does Raju do for living? What does your better half, or what does your spouse do for a living? What does your better half do for a living? Typing mistake, typing went wrong. Okay, it's okay, it's okay. Don't be sorry, don't be sorry. So आप मुझे बता रहे हैं कि आप कर्नूल से आप एग्जैक्टली कहाँ से हो? क्या आप वन टाउन से हो? क्या आप ओल्ड टाउन से हो? क्या फिर आप संतोष नगर से हो? क्या आप बी कैंप, सी कैंप और ए कैंप से हो? क्या आप रेडियो स्टेशन के एरिया से हो? कहाँ से हो आप एग्जैक्टली? कर्नूल से आप कहाँ से हो? कार्तिक, गुड मॉर्निंग. Sabina Sheikh, good morning. You know, sir, I think you married. Okay. Sabina Sheikh, how are you? I'm doing good. I'm doing pretty well. Thank you very much. I'm doing pretty well today. Thank you very much, Sabina Sheikh. आप कैसे हो? और आपसे सवाल पूछूंगा सबिना कि what does your father do for a living? What does your father do for a living? तो चलता हूँ मैं सुबान की तरफ. You know, sir, I think you're married. नहीं, I am not married. I am not married. I am not married. मैं कहूँगा कि I am not married. M-A-R-R-I-E-D. मैं कहूँगा कि I am not married. और वो सारे लड़के और वो सारी लड़कियाँ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है,
वो सारे लड़के और लड़कियां मुझे मिला के ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट मैरिड, बोल के मैं बोल सकता हूं कि आई एम फुटलूज। देखिए, आई एम फुटलूज एंड फैंसी फ्री। क्या है? आई एम फुटलूज एंड फैंसी फ्री। इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हैं कि आई एम फुटलूज एंड फैंसी फ्री, इसका मतलब क्या है कि मैं अकेला हूं, मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे कांधों पे किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बिल्कुल यानी कि मैं कुछ भी कर सकती हूं या कुछ भी कर सकता हूं। तो तब आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि आई एम फुटलूज एंड फैंसी फ्री। सुबान, मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये टाइप करके भेजें। सुबान, आर यू मैरिड? तो आपका जवाब होगा no sir, I am not married, I am footloose and fancy free. No sir, I am not married, I am not married, I am not married। देखिए, not और married दोनों मिल जाते हैं और एक लफ्ज के जैसा बाहर आते हैं, और वो है I am not married, 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 I am footloose and fancy free. I am footloose and fancy free. Have you did your breakfast, sir? Yes. Suban, yes, I have had my breakfast, sir. I have had my breakfast. आपका सवाल होना चाहिए have you done your breakfast होना चाहिए, या फिर have you eaten your breakfast होना चाहिए, have you taken your breakfast होना चाहिए, या फिर have you had your breakfast। have you did your breakfast नहीं होता सुमान, have you did your breakfast गलत है, क्योंकि did जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हम कभी भी जो है have के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। आपका सवाल है have you did your breakfast। did जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, do जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और done जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब हम सवाल have के साथ बनाते हैं तो हमें जाना चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तभी सवाल जो है सही होता है। तो आपका सवाल होना चाहिए have you done your breakfast, have you had your breakfast, have you taken a breakfast, have you eaten breakfast। सुबान, मैं चाहता हूं कि आप मुझे टाइप करके चलाएं और ये married सुबान, तो आपका जवाब होगा no sir, I'm not married, I am footloose and fancy free। no sir, I'm not married, I am okay, footloose and fancy free। there we go, you got a correct answer। you have learned an advanced expression today, and that is footloose and fancy free। footloose और fancy free का मतलब क्या है? आप बिल्कुल खुली जानवर की तरह हो। अगर आप कुंवारे हो, आप बिल्कुल फ्री हो, मतलब आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप किसी के साथ लव में नहीं हो, आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो, आप बिल्कुल फ्री हो, तो तब आप कह सकते हैं I am footloose and fancy free। I am footloose and fancy free। no sir, I am not married, I'm footloose and fancy free। Samina Sheikh, I was one of your students, UNICEF। thank you very much, Samina, for joining me live today। Samina, Samina Sheikh, if I'm not wrong, are you one of the sisters of Rubina and Lubina and Gausia, right? Okay, so Samina, Suban, sir is exactly right. Very good. Thank you very much, Samina, for joining me live today. I really appreciate you joining me. Welcome to my channel. Welcome to my domain. Welcome to Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. This is a very own professional spoken English trainer, KMD Yunus. I'm ecstatic. I'm delighted. I am on cloud 9. I am happy as box of birds
to see you getting connected with me like today. All four of you, I'm going to say Mubina, Rubina, Samina, and Gausia, including your father, all of you, your entire family is an aficionado of English. Yes, I'm using an advanced vocabulary here. Your entire family. Your father is an aficionado of English. Your elder sister, Mubina, your second elder sister, Rubina, oh my gosh, they are aficionados of English, right? Aficionados of English. So coming back to this expression, Suban, आपने टाइप किया कि Samina, how are you? Yes, I am. Right. I'm talking about an advanced expression here, aficionado. Aficionado जो लफ्ज है ये लड़कों के लिए यूज किया जाता है. aficionada जो लफ्ज है लड़कियों के लिए यूज किया जाता है. कि समीना, अगर आप इससे पहले कि मैं आपको इसका यूसेज बताऊं, इसका मीनिंग बताते चलूं कि aficionado या aficionada का मतलब है फैन, डिसाइपल. एक फैन जिस तरीके से होता है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा डिसाइपल हूँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, तो आप ये एडवांस एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं aficionado. aficionado अगर लड़का है. अब मैं कहना चाहता हूँ कि सुबान जो है इंग्लिश के बहुत ही बड़े फैन हैं, बहुत ही बड़े चाहने वाले हैं, बहुत ही बड़े डिसाइपल है, तो मैं कह सकता हूँ कि सुबान इज एन aficionado of English. अगर मैं समीना के बारे में बात करता हूँ, समीना लड़की है, तो मैं कहूँगा aficionada. समीना इज एन aficionada of English, क्योंकि समीना एक लड़की है. लड़की के साथ मुझे aficionada यूज करना है और लड़कों के साथ जो है मुझे aficionado यूज करना है. How are you doing today, Samina? आप कैसे हो? How are you doing today? जवाब होगा I'm doing very well, thank you very much. What about you? मैं आपसे पूछूंगा कि what do you do for a living, Samina? I guess you are doing some sort of job, right? I guess you're working in a software company, if I'm not wrong. All four of your sisters, I'm going to say all three of your sisters are well settled right now. Your family, your father might be one of the happiest person on the face of this earth because he's not blessed with any sons. He's blessed with all daughters. And I personally believe that your father is one of the luckiest person on the face of this earth because he's blessed with wonderful daughters like him. He's blessed with Mubina, he's blessed with Rubina, he's blessed with Samina, and he's also blessed with Gausia, who happens to be the youngest of all, and Mubina, who happens to be the eldest of all, right? What do you do for a living? I am working in IBM, sir. That sounds fabulous. That sounds fantastic. I'm ecstatic. I'm on cloud nine. I'm over the moon to hear that you are working we're in IBM, right? So congratulations. I wish you all the best for your future. Thank you very much. सुबान, आप कहाँ से हो? मुझे पता चला कि आप कर्नूल से हो. सुबान, क्या आप मेरे old student हो? Samina, do you know this guy over here? Do you know this boy over here whose appellation is Suban, right? So समीना और सुबान, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप बार बार नेम यूज कर रहे हैं तो नेम की जगह पे आप एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हैं appellation. APPELLATION, appellation. APPELLATION, appellation. What does appellation mean? Appellation means your name. Hello there. Good morning to every benjamin of you. Good morning to all and sundry. Good morning to one and all. Good wakey, sleepy heads, rise and shine. Good morning. My name is KMD Yunus. My appellation is KMD Yunus. Yunus, sir, takes a hand. Oh, thank you very much. Thank you very much, Suban. What's your real name? What's your real appellation? What's your real appellation? What's your real name? आपका नाम क्या है, सुबान? आपका मतलब real name क्या है? तो
आप अपनी जगह पे नेम की जगह पे आप एप्पलेशन यूज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम भी कह सकते हैं, और फिर कह सकते हैं एडवांस में व्हाट्स योर एप्पलेशन. आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एप्पलेशन. So आप कह सकते हैं कि I am not married, I'm footloose and fancy free. I'm footloose and fancy free. I'm going back to Samina Sheikh, who happens to be one of my, one of my old students, who happens to be from the school where I worked as a spoken English trainer for more than 17 years. How are you doing today, sir? I'm doing pretty well. Thank you very much, Samina. I'm doing fabulous. I'm doing fantastic. I'm in the pink of my health by the grace of God Almighty. I'm doing pretty well. I'm in fine fettle. I am as fit as a fiddle. I'm keeping up well. I'm well and kicking. I'm doing fabulous. I'm taking a bow and hunky dory. Thank you very much for your concern. Samina, are you married? Are you married? Are you married? I want you to answer this question of mine by using this advanced expression here. Samina, if you are married, answer my question. Yes, sir, I'm married. If you're not married, you better answer my question by saying, no, sir, I'm not married. I am footloose and fancy free. I am talking to you, Samina. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपकी मैरिज हो गई है, Samina? तो आपका सवाल बनता है, are you married? तो जवाब बनता है, no, sir, I'm not married. I'm footloose and fancy free. I am footloose and fancy free. Hello. सिर्फ और सिर्फ 3 minutes बचे हुए हैं. सिर्फ और सिर्फ 3 minutes बचे हुए हैं, यानी कि 60 plus 60 plus 60 180 seconds बचे हुए हैं मेरा लाइव सेशन खत्म होने के लिए. तो आपकी क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए जल्द से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने शुरू किया सवाल स्पोकन इंग्लिश से कि व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन, और मैंने जवाब दिया आप लोगों को कि स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट अ स्टेशन. जी बिल्कुल सही सुना आपने. व्हाट स्पोकन इंग्लिश मीन, मैंने जवाब दिया कि स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट अ स्टेशन. तो मैंने फिर बात की कि व्हाट डज डैश मीन, ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने कहा कि आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप अनगिनत सवाल बना सकते हैं कि what does dash mean? No, sir, I am not married. I'm footloose and fancy free. Okay, Samina, I'm coming back to you. Tell me something about your elder sister. Tell me something about your first sister. Tell me something about Rubina. Is she married? Tell me something about Rubina. Is she married? No. If they're not married, please tell me that no, sir, they're not married. They're footloose and fancy free. Well, I'm talking about your elder sister. I'm talking about your first elder sister, and I'm talking about your second elder sister. I'm talking about Rubina, who happens to be one of my favorite students. Frankly speaking, as far as Relakshmi School is concerned, as far as that private school is concerned, remember that Rubina was my blue-eyed student, was my favorite student, right? So, tell me something about your first elder sister and second elder sister, Rubina and Mubina. Are they married? If they're married, tell me, yes, sir, they are married. No, they're not married, so they're footloose and fancy free. Okay, so what does spoken English mean? तो सवाल बन जाते हैं, what does dash mean? What does dash mean? Dash में आप कुछ भी लिख सकते हैं. What does spoken English mean? What does spouse mean? What does better half mean? What does this mean? What does that mean? What does nap mean? What does catnap mean? Hello. Is this Rubina? Oh, thank you very much for your compliment. It means a lot to me. Thank you very much. God bless you. Okay, what does spoken English mean? तो जवाब हो जाता है, I'm thank Ruby for him. Yes, hello, sir. Happy to see you. Oh, happy to hear. Really? Are they married? Okay. Yes. Mubina is married and Rubina is also married, right? Happy to hear, right? Oh, convey my congratulations to both of them, right? So convey my congratulations and get wishes for the future
and for all those for all those adventures, for all those endeavors they want to do in that future. Rubina, hello, good morning. Happy to see you, sir. Happy to see you too, but I can't see you, or I can only read out your messages. Rubina, are you sister of Samina? Are you Rubina? Okay. Well, 16 minutes have gone by, exactly 1 hour has gone by. 1 घंटा हो चुका है मेरा लाइव सेशन. मुझे यहाँ पे ख़त्म करना होगा, मुझे यहाँ पे स्टॉप करना होगा, क्योंकि 10 से 11 जो है रोज़ाना लाइव आता हूँ. तो चलिए वेरी क्विकली देख लेते हैं कि मैंने शुरू किया था कि व्हाट डज स्पोकन इंग्लिश मीन, और जवाब था स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन. व्हाट डज फास्ट मीन, व्हाट डज बेटर हाफ मीन, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन. इस तरीके के सवाल बनते हैं. उसके बाद मैंने इन सवालों के बारे में बात किया कि व्हाट डज योर फादर डू फॉर लिविंग, व्हाट डज योर मदर डू फॉर लिविंग, व्हाट डज योर ब्रदर डू फॉर लिविंग, व्हाट डज योर सिस्टर डू फॉर लिविंग, व्हाट डज योर डॉटर डू फॉर लिविंग, व्हाट डज योर सन डू फॉर लिविंग, व्हाट डज ही डू फॉर लिविंग, व्हाट डज शी डू फॉर लिविंग, व्हाट डज रानी डू फॉर लिविंग, what does Roger do for a living? What does Samina do for a living? What does Rubina do for a living? What does Soban do for a living? What does Piramilachari do for a living? What does your friend do for a living? What does your spouse do for a living? And what does your better half do for a living? Spouse एक ऐसा लफ्ज़ है जो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आप एक लड़की है और आपके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मीट माई स्पाउस, यानी कि मीट माई हस्बैंड. अगर आप एक लड़का है और आप कह रहे हैं कि मीट माई स्पाउस, तो आप कह रहे हैं कि मीट माई वाइफ. Gosia. For every meeting and interview we Okay, thank you. Thank you very much, Gosia, for that compliment. Samina's sister, right? Samina ke chote behan, Samina, Rubina, Gosia, Mubina, and your father. So the entire family is crazy about English. आपके अब्बा जब आप छोटे थे और लक्ष्मी स्कूल में जब आप ज्वाइन हुए थे तो आपके अब्बा की एक ही तमन्ना थी कि मेरी बेटियां इंग्लिश ज़बरदस्त सीख लेना. सर आज माशाल्लाह वो ख्वाब पूरा हुआ है. आपके अब्बा खुश होंगे, आपके अम्मी खुश होंगे और आप लोग भी खुश रहें. बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. जस्ट दुआओं में ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा. फिर दोबारा जी समीना, फिर दोबारा मुलाकात होगी. अब्बा को सलाम बोलिए. समीना, गौसिया, रुबीना, बड़ी बड़ी खुशी हुई आप सभी से बात करके. इतने सालों के बाद फिर एक मतलब आमना सामना हुआ. बड़ी बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई. आपके अब्बा का जो शौक़ है, आपके अब्बा का जो जज्बा है कि मेरी बेटियां पढ़ना और मेरे बेटियां बेटों से कम नहीं है, मेरी बेटियां जो है आगे बढ़ना, जस्ट उनकी मेहनत जो है रंग लाइए. और मैं बार बार कहता हूं कि आप बहुत किस्मत वाले हैं. हज़रत अली सर के जैसे अब्बा और अम्मी मिले आपको, और उन्होंने बहुत किस्मत वाले हैं, तकदीर वाले हैं कि आप जैसे 4 बेटियां मिले, मुबीना, रुबीना, समीना और गौसिया. तो चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है. यस रुबीना, थैंक्स अ लॉट. Rubina, just now I came to know that you got married, right? So Rubina also got married. Congratulations. I wish you all the best and good luck for your future. Convey my greetings to your better half and to your spouse, Rubina. चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है कि मैं आपसे अलविदा लूं. अंजुम शेख, morning sir, good to see you on this platform. Thank you very much. Thanks a lot. It means a lot to me. And the best thing about this platform is I'm getting connected with all the students with whom I've lost contact a decade ago or 2 decades ago. That's the best thing about YouTube, you know. So one can remain in touch or contact with each other. चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है. 64 मिनट्स हो चुके हैं. बड़े दिल, I have to say this with a very heavy heart that I'm going to, I have to sign off. I have to say bye. Do take a very good care of yourself. Until we meet again, the same platform, the same channel, Learn English with KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Allah Hafiz. Allah Hafiz.